क्लास 9th का पहला चैप्टर है हमारे पास, और चैप्टर है हमारे पास पहला चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ। तो यहाँ पर जैसे ही पदार्थ का नाम आता है हमको समझ में ये बात तो आता है कि यहाँ पर इस चैप्टर में खास करके हमको पदार्थों के बारे में पढ़ना है। अब पदार्थ का नाम सुन करके ये नहीं है कि थोड़ा घबरा जाओ, पदार्थ क्या होता है। देखो दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हमारे पास नजर आती है ना, सारा पदार्थों से मिलकर के बना है, चाहे कोई भी वस्तु। उदाहरण के तौर पर अगर हम देख रहे हैं, जिस मोबाइल के द्वारा हम वीडियो ये शूट कर रहे हैं, जिस मोबाइल के द्वारा तुम वीडियो देख रहे हो, ठीक है, जो भी हम खाते हैं, जो कपड़ा हम पहनते हैं, हमारा शरीर, हमारी किताबें, हमारा घर में जो लगी हैं ईंट, बल्ब, यानी कि दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं सब के सब पदार्थों से मिलकर के बना है। तो सबसे पहला बात है इस चैप्टर में हमको क्या जानना है। सबसे पहला बात तो यही जानना है कि पदार्थ क्या होता है। कैसे समझ पाएंगे कि कोई भी वस्तु पदार्थ है या अच्छा, ऐसा कुछ वस्तु ऐसा है ना, और कुछ बातें ऐसी है जो हमको बताती है कोई चीज पदार्थ नहीं है, तो कब पदार्थ नहीं होगा। तो यहाँ पर हमको ये समझना पड़ेगा कि किन वस्तुओं को पदार्थ बोल सकते हैं, किन वस्तुओं को पदार्थ नहीं बोल सकते। मतलब पदार्थ का परिभाषा है क्या, ये बात हमको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे पदार्थ के परिभाषा के बारे में अगर बात कर ले तो अब जरा बात करें हम। देखो पदार्थ क्या है। देखो पदार्थ को समझने के लिए, पदार्थ परिभाषा को समझने के लिए हमको 2-3 बातों को समझना पड़ेगा। ऐसी कोई भी वस्तु जिसका कुछ ना कुछ आयतन हो। अब बोलोगे सर आयतन क्या होता है, आयतन के बारे में तो हमने सुना ही नहीं है। तो ऐसी कोई भी वस्तु जिसका कुछ ना कुछ आयतन हो, मतलब अगर कोई वस्तु, एक किताब की बात कर लो, अगर कहीं पर रखना है उसको तो वो कुछ ना कुछ जगह घेरेगा। वो जो जगह घेर रहा है ना वही उसका आयतन है। अगर पानी को मान लो कहीं पे रखना है हमको, कहाँ पे, कहीं भी किसी भी बर्तन में रखना है तो वो कुछ ना कुछ तो बर्तन के अंदर जगह घेर रहा है ना, तो वो उसका आयतन हो जाएगा। तो ऐसी कोई वस्तु जो कुछ ना कुछ स्थान घेरे, जिसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो। अब बोलोगे सर द्रव्यमान क्या होता है। द्रव्यमान मतलब अभी के लिए समझ लो वजन, वेट यानी भार। ऐसी वस्तु जिसमें कुछ ना कुछ भार हो, जो कुछ ना कुछ जगह घेरे यानी कि आयतन हो, और जो अवरोध उत्पन्न कर सके, ठीक है। अवरोध उत्पन्न करने का मतलब क्या होता है। देखो हर वस्तु को अगर उसके जगह से हटाना चाहोगे ना, हर वस्तु को, किसी भी वस्तु को अगर जगह से हटाना चाहोगे तो वो हटेगा नहीं, वो बदले में कुछ ना कुछ बल लगाएगा वहां पर बने रहने के लिए। इसी को हम लोग बोलते हैं अवरोध। जैसे एक रास्ते में अगर बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ है, उसको हटाना चाह रहे, तो पत्थर ऐसा नहीं है बोलेगा भाई आओ रास्ता क्लियर कर देते हैं, हम खुद से हट जाते हैं, नहीं हटेगा ना। वो बोलेगा भाई नहीं, हम तो हटने वाले नहीं है, तुम्हारे पास हमसे ज्यादा ताकत है, हम अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं, हम बल लगा रहे हैं, हमसे ज्यादा ताकत है, तो तुम हटा लो हमको, हम ना हटेंगे। तो ये वो पदार्थ होता है। तो ये पदार्थ का डिफिनेशन हो गया। ऐसी कोई भी वस्तु जो स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान हो, जिसमें भार हो, और जो अवरोध उत्पन्न कर सके, पदार्थ। तो एक बात बता दो, क्या हवा पदार्थ है। हवा स्थान घेरता है क्या, हवा स्थान घेरता है या नहीं घेरता है। हवा को पदार्थ बोल सकते हैं नहीं बोल सकते, बिल्कुल घेरता है जी। हवा में भार होता है, बिल्कुल होता है। तो सर कैसे पता करेंगे, हवा हमको हमारे पकड़ में कैसे आएगा। तो एक गुब्बारा जानते हो ना, बैलून लो, बैलून को पहले तोड़ लो, कुछ ना कुछ उसका वेट होगा। अब उसमें हवा भर दो फूंक करके, अब हवा जैसे भर देंगे फिर से उसका वेट लो। अब देखो पहले वाले वेट से क्या आएगा, दूसरा वेट आएगा, अलग वेट आएगा, ज्यादा वेट आएगा। इसका मतलब हवा में तो भार है और बैलून फूल रहा है ना। अगर बैलून में हवा भर रहे हैं तो बैलून फैल रहा है। इसका मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ जो है स्थान हवा के द्वारा घेरा जा रहा है। तो हवा पदार्थ हुआ कि नहीं, जरा बताओ। और हवा क्या है, बहुत सारी गैसों का मिश्रण है, यानी कि गैसें भी जो है वो पदार्थ होता है। समझ में आ गया जी। चलो आगे देख ले। उदाहरण में बात करेंगे, बहुत सारा उदाहरण है, तो हमने बता दिया। यहाँ पर देख लो अब तुम लोग, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, चीनी, बालू, सीमेंट, जो भी बर्तन है हमारे आसपास में, कलमें, कॉपी, किताबें, ये सारा का सारा किन से बना हुआ है, पदार्थों से मिलकर के बना हुआ है, यानी ये पदार्थ ही है। चलो जी। अच्छा, पंच तत्व क्या होता है। जो हमारे पुराने ऋषि मुनि महात्मा थे उसको हम वैज्ञानिक ही बोल सकते हैं जी। ऐसा नहीं है, पहले जो ज्ञानी पुरुष होते थे वो कौन होते थे, ऋषि मुनि महात्मा। तो इन्होंने बहुत सारे, वेदों में बहुत सारी चीजों का वर्णन मिला है। यहाँ तक कि सूर्य से लेकर के पृथ्वी तक की दूरी, सूर्य से लेकर चंद्रमा तक की दूरी, इन सारी बातों की जानकारी फिजिक्स में तो अभी आया है ना, लेकिन वेदों में इन सारे बातों की जानकारी बहुत ही पहले हमारे ऋषि मुनि महात्माओं के द्वारा, जो ज्ञानी पुरुष हुआ करते थे, उनके द्वारा बताई जा चुकी है।
अब जब मिलता है ना उन सारी बातों का तथ्य वेदों से जब मिलता है, तो भाई ये तो बहुत दिन पहले खोज हो चुका है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी तो बहुत दिन पहले पता हो चुका है। फिजिक्स में हम तो अभी हाल 100-200 वर्षों में फिजिक्स में पता चल रहा है, लेकिन वेद हजारों साल पुराने हैं। तो पंच तत्व में क्या बताया, हमारे जो दार्शनिक थे, ऋषि मुनि महात्मा थे, उन्होंने बताया कि जो जितने भी पदार्थ है वो 5 तत्वों से मिलकर के ही बने हैं, है ना। पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश, वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश, इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर के कोई भी पदार्थ बनता है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, पंच तत्व बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे पदार्थ के भौतिक गुण के आधार पर, यानी कि पदार्थ जिस प्रकार से दिखता है उसके आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, और रासायनिक गुणों के आधार पर जो है पदार्थ को फिर से 3 भागों में बांटा गया है, तत्व, यौगिक और मिश्रण। तो इस चैप्टर में पहले हमको पढ़ना है पदार्थ के भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण, यानी कि हमको पढ़ना है ठोस, द्रव और गैसा। इसके बारे में हमको यहाँ पर पढ़ना है ना। तो हमने क्या पदार्थ को भौतिक गुणों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, तो पदार्थ को भौतिक गुणों के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग है हमारे पास भाग है ठोस, द्रव और गैस, है ना। तो इसके बारे में हमको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। पदार्थ के भौतिक स्वरूप, अब यहाँ पर क्या पढ़ना है जी, पदार्थ के भौतिक स्वरूप में क्या पढ़ना है अपने को। देखो पदार्थ के भौतिक स्वरूप में पदार्थ किस प्रकार से बना होता है और इसके क्या क्या गुण होते हैं, जिस भी चीज से पदार्थ बना है इसके क्या गुण होते हैं। देखो पुराने समय में ऐसा माना जाता था बहुत समय पहले कि पदार्थ जो है ना लकड़ी के गुटके की भांति होता है, यानी पदार्थ का जो बोल सकते कण जो होता है वो बहुत बड़ा बड़ा होता है। लेकिन जैसे जैसे लोगों को समझ में आया, वैज्ञानिक में प्रयोगों की संख्या बढ़ी, साइंटिस्टों ने बताया कि पदार्थ भाई गुटके की भांति नहीं है, यानी पदार्थ बड़े बड़े टुकड़ों से नहीं मिलकर के बना होता है। पदार्थ जो है बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं, ये साइंटिस्टों ने बताया। ठीक है, अब यही पता चल चुका है पदार्थ जो है बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना है। अब जी हम समझ लेते हैं कि पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना है, हम ये कैसे समझ सकते हैं। तो एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, इसको हम देखेंगे तो हमको समझ में आएगा कि पदार्थ जो है वो कैसे छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है ना, तो इसको तो हटा दो, लिखा जो है तो है ही। यहाँ हम एक्सपेरिमेंट पे आ जाते हैं, यहाँ पर आ जाओ। तो एक बर्तन लेते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देख लो, यहाँ से चलो जी, यहाँ से देख लो। एक बर्तन हम इस प्रकार से ले लेंगे जो जैसा कि हमारा चित्र में दिखाया गया है। एक बर्तन लेंगे, बर्तन में कुछ पानी ले लेंगे और पानी के अंदर जो है ना हम चीनी को घोलने की कोशिश करते हैं। जब चीनी को हम पानी के अंदर घोलते हैं ना तो धीरे धीरे करके चीनी जो है वो गायब हो जाता है। मतलब जादू हो रहा है कि नहीं हो रहा है बता दो। अब चीनी कहाँ चला गया, सवाल तो उठता है ना। आज हम लोग जो है चीनी और पानी का घोल भी बना के पीते हैं, चीनी और नींबू का, पानी और नींबू का घोल बना के पीते हैं। तो सवाल उठता है चीनी जाता कहाँ है। बहुत सारी बातें होती है हमारे आसपास में, लेकिन हम उन पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, सोचते नहीं है। तो चीनी कहाँ गया, तो चीनी जो है ना और छोटे छोटे कणों में बट गया, है ना, विभाजित हो गया और अंततः जो पानी के कणों के बीच में जो खाली स्थान था उसके बीच में जाकर के बैठ गया। इसकी व्याख्या हम इस प्रकार से करते हैं। ठीक है, तो सवाल उठता है कितने छोटे कण थे। ऐसा इतने छोटे कण थे कि अब चीनी जब घुल जाता है, पानी के कणों के बीच में चला जाता है ना, तो हमको दिखाई ही नहीं देता है। ठीक है, तो ये हमारा प्रयोग था। इससे हमको क्या समझ में आता है, इससे हमको समझ में आता है कि पदार्थ के कण जो है बहुत ही छोटे होते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अभी देखा, हमने चीनी को पानी में मिलाया तो पानी कहाँ चला गया, पानी पता नहीं, ये चीनी कहाँ चला गया, चीनी पता नहीं, गायब हो गया, जादू हो गया उसके साथ। ठीक है, तो जादू नहीं है ये साइंटिफिक रीजन है कि पदार्थ के कण छोटे हैं। जैसे हमने चीनी को पानी में डाला, चीनी का कण छोटा होता चला गया और वो पानी के कणों के बीच में जो खाली स्थान है उसके बीच में जा करके वो चेयर लगा के बैठ गया। तो अब हमको चीनी नजर नहीं आ रहा है, उसको खोजना पड़ेगा। अच्छा, खोजेंगे कैसे चीनी का? अगर मान लो हमको चीनी को वापस बुलाना है तो चीनी आ जाओ,
तो कैसे बुलाएंगे, ये अगले चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। ऐसे बता दे रहे हैं, चीनी पानी में मिला दिया, चीनी गायब हो गया, जादू हो गया। जादू खत्म करना है, पानी को गर्म करो, जादू खत्म हो जाएगा, चीनी फिर से हमारे पास आ जाएगा, पानी वाष्प बन के उड़ जाएगा और चीनी फिर से हमारे पास आ जाएगा। तो ये जादू खत्म करने का तरीका है, ठीक है जी। आगे देखेंगे ना, आ जाओ भाई, आ जाओ 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 आ जाओ। चलो और कुछ देखना है हमको। अब आगे एक और क्रियाकलाप है जिसमें भी कुछ बातों का हमको पता चलने वाला है। ये क्रियाकलाप देख लो। पोटेशियम परमैंगनेट पिंक कलर का होता है, यानी कि गुलाबी कलर का होता है। इसमें भी हमको पता चलने वाला है कि पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं, इसके बारे में हमको यहाँ भी पता चलने वाला है। तो पोटेशियम परमैंगनेट जो है ना पिंक कलर का होता है। एक छोटा सा टुकड़ा पोटेशियम परमैंगनेट का लेते हैं और इस तरह से हमारे पास देखो कंटेनर है। कैसा, आ जाओ जरा, आ जाओ। यहां पर देखो हमारे पास इस तरह का कंटेनर है। किस तरह का, 4-5 कंटेनर है, सब में पानी है। क्या है, इसमें भी पानी है, इसमें भी पानी है, इसमें भी पानी है, इसमें भी पानी है और इसमें भी पानी है। अब पोटेशियम परमैंगनेट का हमने क्या किया, थोड़ा सा छोटा सा क्रिस्टल यानी टुकड़ा लिया और इसको एक बर्तन में डाल दिया जी। एक बर्तन में डाला हमने, 100 ml पानी में डाल दिया। अब 10 ml पानी निकाल के हमने क्या किया, अब देखो 100 ml पानी जैसे हमने डाला ना, तो वो पोटेशियम परमैंगनेट धीरे धीरे जैसे चीनी घुलता है ना पानी में, छोटे छोटे कणों में विभाजित हो जाता है। तो पोटेशियम परमैंगनेट भी क्या होगा, यहाँ पर छोटे छोटे कणों में क्या होगा, विभाजित होने लगेगा। और विभाजित जैसे ही पूरे पानी में मिल जाएगा तो पूरा पानी जो है वो पिंक कलर का हो जाएगा। हो गया ना पिंक कलर का। अब ये पिंक कलर का जब हो गया तो हम क्या करेंगे, अब इसमें से एक बर्तन में से, यानी कि देखो बबुआ किधर गया मैं मारकर, हाँ देखो इसमें से हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी 10 ml पानी लेंगे, इस वाले बर्तन में डाल देंगे। अब देखो इसमें बहुत सारा कण है और जो थोड़ा पानी लिया हमने उसमें भी बहुत सारा कण है। 10 ml पानी लिया उसमें भी बहुत सारा कण है। अब इतना कण है ना कि दूसरे वाले बर्तन में जो पोटेशियम परमैंगनेट और पानी का जो विलयन है उसको डालेंगे, वो दूसरे वाले बर्तन को भी पिंक कलर का कर देगा। इस तरह से इस वाले दूसरा बर्तन भी हमारा हो गया पिंक कलर का। और तीसरा वाला, इसमें से 10 ml पानी लेके इसमें डालेंगे, ये भी पिंक कलर का। इसमें से पानी इसमें डालेंगे, ये भी पिंक कलर का। अब ये हो क्या रहा है, क्यों पिंक होता जा रहा है, क्योंकि हमने जो निकाला पोटेशियम परमैंगनेट, जो हम विलयन निकाल रहे हैं पोटेशियम परमैंगनेट और पानी का विलयन है, उसमें कणों की संख्या बहुत ज्यादा है। इतने हैं कि उसमें थोड़ा भी निकालते हैं तो बहुत सारा कण हमको निकल के आ रहा है, इसलिए तो पिंक कलर का होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। तो इससे भी क्या समझ में आता है कि पदार्थ के कण जो है ना, वो पदार्थ के कण क्या है, पदार्थ कण बहुत 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 ही छोटे होते हैं। पदार्थ जो है वो कणों से मिलकर के बना होता है। ये 2-3 बातें क्लियर हो गई जी, हो गई ना क्लियर, है तो नहीं। चलो आगे देख लेंगे, ठीक है। अब यहां पर देख लो, समझ लो, यहां पर इससे हमको किस बात का पता चलता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के केवल एक क्रिस्टल में बहुत ही छोटे छोटे कण होंगे, अतः हम कह सकते हैं कि पदार्थ के कण बहुत ही छोटे होते हैं। बताने की जरूरत नहीं है क्यों। चलो जी आगे देख ले। अब पदार्थ के कणों के अभी लाक्षणिक गुण, यानी पदार्थ के कण के कौन कौन से गुण होते हैं, ये हमको यहां पर समझना है। कैसे समझ सकते हैं, वही वाला पीछे वाला ही गुण होगा। पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। अब पदार्थ के बीच में खाली स्थान होता है, पदार्थ के कणों के बीच में खाली स्थान होता है। कैसे समझेंगे, तो याद करो याद करो याद करो इस एक्सपेरिमेंट को। यानी चीनी के अंदर जब पानी मिलाते हैं, है ना, पानी के अंदर चीनी मिलाएंगे ना, चीनी के अंदर पानी में,